everyone, welcome to Two in a Billion. Today we are going to be talking about a team that was considered one of the favorites by most, if not all, experts at the start of the season, but haven't really had the ideal start. I'm talking about Mumbai Indians. Ronak, what do you think? What's gone wrong with them? One of the major concerns what I felt, and none of them is striking at the strike rate is what required, like the 200 is what we're talking about, or a 180, 190s. And in the overall perspective, the team is not clicking. They have all the big guns, starting from Rohit Sharma to Surya Kumar Yadav, the Indian captain of T20. Then you've got the Hardik Pandya, you've got Santner, you've got Tilak Verma. They have not been like in great touch currently for them this season. MI have always been slow starters. देखो लगता है अभी ये स्टार्ट के बाद उन लोग क्वालिफाई करेंगे. They, lot depends on the form of Surya Kumar Yadav and Tilak Verma. If Tilak Verma and Surya Kumar Yadav doesn't perform, it's a big problem for them. And I don't see them, ending up in top four. That's my say. I know Mumbai Indians will hate me for saying this, all the fans, but that's what I feel. मेरे को लगता है अभी भी उन लोग टर्न अराउंड तो करेंगे. आई थिंक दे आर टू गुड अ टीम टू नॉट मेक इट टू द टॉप फोर. बट वही है कि अभी सिचुएशन काफी ट्रिकी हो गया है और आईपीएल हैज बिकम वेरी नेक टू नेक नाउ. तो वो डिफिकल्ट तो होगा उनके लिए. तूने वो नोटिस किया मतलब तो तेरे को ग्रुप ए ग्रुप बी के बारे में पता है हाउ. हाँ, हाँ. तो एमआई हैज टू प्ले आरआर आरसीबी एंड पंजाब ट्वाइस. even CSK. हाँ मतलब मैं अच्छे टीम्स गिन रहा हाँ, था. ठीक है, but तो हाँ मतलब सीएसके केकेआर आल्सो दे प्ले ट्वाइस आई थिंक. बट मेन वही है कि थ्री टीम्स हु आर इन टॉप फॉर्म राइट नाउ दे हैव टू प्ले देम ट्वाइस. व्हाट डू यू थिंक इज एक्चुअली गोइंग रॉन्ग फॉर देम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स तो है 1 to 7. बॉलिंग भी आई डोंट थिंक इट्स एज बैड एज पीपल आर मेकिंग इट आउट टू बी. तू देखेगा तो तीन प्रॉपर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स है. Do you so I feel uh, think it's Hardik's leadership? Is he lacking somewhere? I wouldn't say कि एक लीडरशिप इशू है. इट इज मोर ऑफ एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनका निकल के नहीं आ रहा है, एंड दैट्स बीन अ कंसर्न. अगेन आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल फॉर बुमराह, बुमराह इज विकेटलेस एंड हेंस बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. हम्म. हिज फॉर्म इज नॉट एन इशू. अगेन बाकी बॉलर्स को कितना सपोर्ट कर रहे हैं. तो बुमराह का बोला ना बीइंग विकेटलेस तो अश्विन का मैं चैनल देख रहा था एंड ही मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट T20 इज नॉट अबाउट विकेट्स. Like you करेक्ट. cannot just expect your main bowler to take wickets no matter how great he is. क्योंकि बुमराह को अभी कुछ सपोर्ट ही नहीं है कहीं से. एंड आई फील दिस फॉर मी कम्स डाउन टू लीडरशिप ऑल्सो. आई डोंट थिंक एमआई के बॉलिंग सेटअप में रोल्स बिल्कुल भी डिफाइंड है. एक मैच में चार बॉलिंग ओपनिंग करेगा फिर सेकंड मैच में वो ड्रॉप हो जाएगा बोल्ट बॉलिंग ओपनिंग करेगा. सो आई डोंट थिंक like Hardik has been the best when it comes to this side of leadership. I still feel like when it comes to Hardik Pandya, I wouldn't say he is a bad leader overall, but he hasn't been the best leader for MI. तो उसने बहुत सारे टैक्टिकल ब्लंडर्स किए हैं ये 1-2 साल में. एंड प्लस ये भी एक फैक्टर है कि आई डोंट थिंक he feels that support of the fans either. If you ask 10 Mumbai Indians fans today that who do they want as a leader, Hardik or Rohit, I'm pretty sure at least 7 or 8 out of them will choose Rohit. So I think it's difficult for him too. Where deep down he also knows that he doesn't have the backing of the fans. So I think these things also play on your head. लाइक ना नहीं बोल रहा हूँ, बट अगेन उसकी डिसीजन मेकिंग्स वगैरह वन और टू इधर ऑब्वियसली पूरे मैच को घुमा सकते हैं, मैं ना नहीं. बट अगेन मैं वापस पॉइंट मेरा वही है कि प्लेयर परफॉर्मेंस यहाँ पे उनको मिल नहीं रहा है. मैं जैसे कि मैंने बोला, इफ यू आर चेजिंग अ स्कोर ऑफ लाइक 240 अगेंस्ट आरसीबी, इफ यू टॉकिंग अबाउट द आरसीबी मैच, सबका स्ट्राइक रेट देख लिए बारिंग रुदरफोर्ड जो लास्ट इनिंग्स में सबको छक्का छक्का मार के गया लास्ट के 2 ओवर में. ही Hmm. वाज अबाउट 205. Hmm. बट बाकी क्या है, 160, 150, 140. If your net run rate is requirement is around 12 and a half to 13, Hmm. but you're scoring at 9, 10 and over, Hmm. less than that, कोई भी एक
बॉलर को उन लोग ने पकड़ के टारगेट नहीं किया है। ये उनका एक प्रॉब्लम ये रहा है कि अगर ओपनर्स डजंट क्लिक तो दे थिंक सूर्या विल कम एंड स्कोर लाइक हम्म 300 का स्ट्राइक रेट पे। हम्म एंड वो टाइम चला गया है अभी। हम्म एंड वो तिलक वर्मा इज अगेन अ प्लेयर हु प्लेज ओन शॉट्स, एंकरिंग रोल जैसे हम बोलते हैं। हम्म इधर उधर घुमाएगा फिर बाद में मारना चालू करेगा। वैसा गेम बहुत कम रहा है। एंड हम्म ही विल कम इन अ सिचुएशन वेयर द स्कोर रिक्वायरमेंट इज 170, 180, 190, ये हम्म। टाइप के स्कोर के लिए तिलक वर्मा इज अ डिसेंट फिट। व्हेन यू आर स्कोरिंग अबाउट 210, 220, 230, आई डोंट थिंक हिज स्टाइल ऑफ प्लेइंग विल वर्क फॉर एमआई। इवन सूर्य कुमार हो गया। तो फिर क्या होता है अचानक में हार्दिक पांड्या पे प्रेशर आ जाता है, नमन पे आता है, रदरफोर्ड पे आता है। I am a big fan of Tilak. Out of all the young players, he's one of my favorites. I still feel कि उसका रोल क्लैरिटी नहीं है एमआई में. Like, do you send him at 3? Do you send him at 6? इंडिया टीम में भी अगर तू देखेगा, he did not work at 3. बट उसका एक क्लियर रोल था कि चल अगर कोलैप्स हुआ तो we'll send you up. Otherwise you are in that 5-6 वाला बैटिंग पोजीशन पे. और तूने देखा इंग्लैंड के साथ वो खेला. So it does. I don't think it's a case of he doesn't have the game to do that. Yes, I don't think he's like he's the ideal guy for you to finish the innings. But still, I feel उनको कहीं ना कहीं लोगों का roles define करना ही पड़ेगा. And also one more thing with MI is that it is very difficult for them to drop players क्योंकि सब ऐसे एकदम established names है. When out of your 11, 5 players are Indian internationals और सब लोग 11 में खेलते हैं इन द बेस्ट T20 टीम इन द वर्ल्ड. वो उसको हिलाना बहुत मुश्किल है. लाइक फॉर एग्जांपल रोहित, I greatly respect, but in all honesty, he hasn't performed at his best for a considerable period now. Like I said, 5-6 season हो गए where I haven't seen the Rohit Sharma that we see in international cricket. कुछ तो हो जाता है आईपीएल में. आई थिंक इट्स स्टिल अ मिस्ट्री क्या होता है. तो बट वो है कि यू कैन नॉट ड्रॉप अ रोहित शर्मा. हम्म। बट एमआई हैज टू टेक आई थिंक टफ डिसीजंस नाउ इफ दे हैव टू मूव फॉरवर्ड. वेन यू आर सच अ स्टार स्टडेड टीम, इतने बड़े स्टार स्टडेड की टीम है उनकी, उनको समझ नहीं आ रहा है कि किसको किधर खिलाए। हम्म. ये एक प्रॉब्लम रहा है। लाइक आई फील नमनदीप इज अ प्लेयर हु इज अ नेचुरल स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर, भाई मारता है। वेनेवर And गिवन अ चांस उसने ऊपर भी प्ले किया है काफी. हाँ मतलब स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटी है, दूसरों का स्ट्राइक रेट, छक्का मारना, एट व्हील वगैरह सब कुछ है। बट उसका रोल क्लियर नहीं है। ही कम्स डाउन एट 6, 5, 6, 7 का रोल। 7 just doesn't make sense at मेक all. सेंस। करेक्ट, इट डजंट मेक सेंस। उनको भाई प्लेयर्स को बिठाना पड़ेगा कि सेइंग भाई कि दिस इज नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इन दिस रोल, एंड दैट इज द रीजन वी आर लुकिंग आउट फॉर समवन टू ट्राई फॉर 1-2 मैच। अगर उनको रिजल्ट मिलता है तो व्हाई नॉट। दे आर इन अ सिचुएशन वेयर अभी यहाँ से अगर एक दो गेम ऊपर नीचे हुआ देन वर्चुअली एवरी गेम बिकम्स अ मस्ट विन. At the end of the day, what is good for the team is always important. I remember this happening with RCB. Like I remember a season where Gale was not performing at all. And उसके बाद बहुत टाइम बाद मतलब we decided to drop him, but he was given considerable amount of chances. But MI का issue ये है ना कि it's not like players are past their prime. If you look at the Indian players who are underperforming, firstly there is Rohit Sharma. I'll say this that Rohit has been underperforming for a while now. Rohit as a leader has been more valuable for MI than as a batsman. But you cannot drop him because he's the face of the franchisee. ऐसा नहीं था कि 2022 में आई थिंक व्हेन विराट हैड अ बैड सीजन 2022 it was right when Virat had a bad season it was not like there were conversations about dropping him. तो वो है यू कैन नॉट ड्रॉप योर स्टॉलवर्ट. बहुत आईपीएल में बहुत ब्रांड वैल्यू अटैच्ड है और ये सब चीजें भी है. देन देयर सूर्य कुमार यादव तेरा इंडिया का T20 कैप्टन है. यू कैन नॉट ड्रॉप हिम. प्लस ही इज क्वालिटी. लाइक भले ही खेलता ना हो या मतलब फिलहाल फॉर्म खराब हो या कुछ भी हो बट तेको अगर 5 ओवर में 70 रन चाहिए इफ देयर समथिंग समवन इन दैट लाइनअप दैट यू वांट टू बी ऑन द क्रीज इट विल बी सूर्य कुमार यादव. तेरा तिलक वर्मा है अगेन एन इंडियन इंटरनेशनल. उसको ड्रॉप करना बहुत मुश्किल है.
तो वही है तेरा, वो बीच का ऐसा पकड़ के रखा है ना कि ना ही उन लोग को ड्रॉप कर सकते हैं, बस तू बैक ही कर सकता है और कुछ कर ही नहीं सकता है तू। I guess जब कैप्टनसी चेंज आया तभी भी वो हार्श कॉल ही था उनका इंटरनल. तेरे को इट लगता वाज. है इट मेक सेंस और नॉट फॉर यू? No, I didn't think it made any sense at that point. हाँ, क्योंकि इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटायर सिचुएशन वाज वेरी अब्रप्ट. प्रॉब्ली एक सीजन उसको दे देते वापस आने के बाद, देन सेइंग कि चलो हैंडओवर है सॉर्ट ऑफ थिंग, एवरीथिंग कुड हैव बीन स्मूथ. I think we should end our episode, and I just want to take the last prediction from you. What is MI stable position as per you? मेरे लिए आई हैड पुट देम इन माय टॉप टू एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन. आई स्टिल थिंक दे कैन टर्न अराउंड दिस सीजन. टॉप टू यहाँ से थोड़ा मुश्किल है. आई थिंक हाउ मेनी गेम्स डू दे हैव रिमेनिंग? 9 games, right? Yeah, nine. I think top two is going to be a bit of a stretch, but I still see them making the playoffs. कोई और एक इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन पूछता हूँ. डू यू थिंक योर बिलोवेड सीएसके विल फिनिश अबव देम? एकदम बायस बाजू में रख के बोल. नहीं नहीं. I feel they've been performing well from the last two matches. They did cheap. KKR match was very good. I feel. Uh, the typical spin duo coming in play for them. Everything is clicking. तो अभी सीएसके फिर फिनिशिंग अबव एमआई देन? yes, they are. देखते हैं. आई डोंट थिंक सो यार. So मतलब इट विल बी from a RCB fan perspective, I'll be very happy to not see MI in the top four. chalo guys, thank you Yes. very much. Thank you so much for tuning in, guys. That's it for today. See you guys in the next episode.